हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका हेल टुगेदर 2025 के लिए। आज सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामना देना चाहती हूँ, क्योंकि आज से हमारा 2025 खत्म हो चुका है और 2026 लगने वाला है। आज मैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के सामने बात नहीं करूँगी। आज मैं केवल आपसे बात करूँगी और अपना इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है मुझे यूट्यूब पर आए हुए। कुछ ही क्लासेस हमने ली है, अभी 5 या 6 क्लासेस हमने अभी तक लिए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि देना चाहिए प्लेटफॉर्म पे आकर। इसलिए आज की क्लास मैंने केवल और केवल इसीलिए रखी है कि मैं अपना या अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे सकूं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम दीपिका मेघवाल है। मैं नर्सिंग ऑफिसर राजसमंद में पोस्टेड हूँ और नर्सिंग की जॉब के साथ साथ मेरा खुद का इंटरेस्ट है टीचिंग का। इसीलिए मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ और अपने लिए ही करती हूँ केवल। तो मेरा चैनल का नाम सबसे पहले हील टुगेदर रखने का रखा क्यों है मैंने, तो उसके लिए मैं चर्चा करती हूँ। हील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भरना, है ना। कोई कमी जो रह गई है उसको भरना। तो मुझे लगता है कि नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अथाह है, इतना नॉलेज है कि हम जॉब से, स्टूडेंट से लेकर, जॉब से लेकर रिटायरमेंट तक भी पहुंच जाते हैं, तब तक भी हमारे पास में पूरा नॉलेज नहीं आ पाता। तो इतनी अथाह नर्सिंग है। तो मुझे लगता है कि मैं एज अ स्टूडेंट, उसके बाद में मैं टीचर भी रही हूँ, मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है, उसके बाद मैं जॉब लगी हूँ। तो इस पूरे ड्यूरेशन में जो भी कमियां मेरे अंदर रह गई, मुझे लगता है 1% का मेरे पास नॉलेज है, अभी भी 99% मुझे गेन करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि इस चैनल के ज़रिए से मैं अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो ऐसा मैंने चैनल का नाम रखा है हील टुगेदर, यानी कि हम साथ मिलके इस नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, साथ मिलके अपनी कमियों को पूरा करते हैं। इसी के लिए मैंने चैनल का नाम रखा है हील टुगेदर 2025। और 2025 इसमें इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि 2025 मेरे लिए बहुत ही खास रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे 2025 में मिली है, तो इसीलिए 2025 को मैंने इसके साथ में इंक्लूड किया है। तो यही मेरा चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरी तरफ से। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि मैडम पीडियाट्रिक की क्लास भी स्टार्ट कर लीजिए और एनाटॉमी की क्लासेस भी स्टार्ट कर लीजिए। तो मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। जितने भी सब्जेक्ट, जितना भी नॉलेज मेरे पास है, एटलीस्ट जितना मैंने अपने ऊपर आज तक मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट के पास में वो नॉलेज होना चाहिए। या फिर जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग में डिले, काउंसलिंग की वजह से स्टूडेंट 6 महीने या फिर साल भर लेट हो जाते हैं। तो वो पुराने बच्चों के साथ में उनको पढ़ना होता है, तो ऑब्वियसली वो उनसे बहुत पीछे होते हैं। तो ये क्लासेस उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो क्लास में वो छूट गया है उनसे, वो भी यहाँ पे आकर बच्चे पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि हो सकता है कोई क्लासेस बच्चे मिस कर गए हों, तो कोई टॉपिक पढ़ाया हो, उस टाइम पर उनको नहीं समझ में आया हो, तो वो भी यहाँ पे आके इजीली, बहुत इजीली मैं चीज़ों को लेकर आ रही हूँ। मैं कोई नोट्स नहीं लिखवा रही हूँ, मैं सिर्फ चीज़ों को कितना आसान तरीके से हम समझ सकते हैं, केवल यही मेरा मोटिव है कि इजीली हमें चीज़ समझ में आए। क्लियर है। तो इसी के लिए मेरा चैनल आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ मैं, कि आप इसका यूज़ कर सको, हेल्प ले सको इसकी। तीसरा ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, उनकी जॉब लग जाती है, लेकिन कुछ बेसिक ऐसे रह जाते हैं जो हम पीछे छूट जाते हैं हमसे, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एज अ स्टाफ, जब हम स्टूडेंट रहते हैं, तो हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास पूरा राइट होता है, हमें शर्म नहीं होती है, तो हम कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम स्टाफ बन जाते हैं, तो एज अ स्टाफ हमें हेजिटेशन रहती है कि यार एक छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं आता है, बट किसी और से पूछेंगे तो एक शर्म सी रहती है ना। तो वो भी यहाँ पे आके उसको क्लियर कर सकता है कि इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम वहाँ पर जाके इसको फुलफिल कर सकते हैं, है ना, हील कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें कम रह गई है उसको हम साथ में भर सकते हैं। तो ये मेरा मोटिव था इस चैनल को स्टार्ट करने का। यहाँ पे मैं केवल और केवल, मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं केवल और केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ कि जो भी नर्सिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, तो उसे हम रीडिंग करके या रट के पढ़ के आते हैं, रट के आते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं, तो वो नॉलेज केवल वहीं तक का रह जाता है ना। एक टेम्प्रेरी नॉलेज रह जाता है कि आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में उसको आंसर किया, और उसके बाद आप धीरे धीरे उस चीज़ को भूल जाते हो। लेकिन जब आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट तक, यानी रेशनल तक जाते हो, यानी अगर ये चीज़ हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो जब हम उसके रेशनल तक पहुंचते हैं, तो उस चीज़ को हम दोबारा कभी नहीं भूलते हैं। क्लियर है।
तो मेरा मानना ये है कि कोई भी स्टडी अगर अपन कर रहे हैं तो उसको कॉन्सेप्ट के साथ में करें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें और चीज़ों को समझे, ना कि उनको रटें, है ना। तो इसीलिए मैंने लैंग्वेज इतनी इजी रखी है, इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है ताकि वो चीज़ें लंबे समय तक आपके माइंड में रहे, आप उन चीज़ों को समझें और समझने के बाद में उसको कभी भूले नहीं, है ना। अगर एक बार भी आपने उसको रिवाइज किया है तो आप उसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं अगर आपने उसको समझा है तो। लेकिन आप केवल उसको रट रहे हैं तो फिर आप उसको लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। और नर्सिंग तो लंबे समय तक चलेगी ना, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे। हमारे प्रोफेशन का कोई रिटायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब हमारा रिटायरमेंट हो भी चुका होता है तो भी आपके सराउंडिंग पीपल को हमेशा आपसे होप रहती है कि ये नर्सिंग ऑफिसर है, आप अगर फीवर आ रहा है तो वो आपके पास ही आएंगे। चाहे आपका हॉस्पिटल से रिटायरमेंट हो भी चुका है तो भी वो आप ही से होप करेंगे और आप ही से आके ट्रीटमेंट करवाएंगे, आप ही से आके हेल्प लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता है। तो क्यों ना हम ऐसी पढ़ाई करें जो रिटायरमेंट के बाद भी हमारे साथ में रहे, है ना। ऐसा नॉलेज हमारे पास में हो कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें चीज़ें याद रहे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसका मतलब, एटलीस्ट उसका मतलब क्या होता है। कोई सीनियर हमसे पूछे तो एटलीस्ट हम उससे सेटिस्फाई कर सके आंसर देके, वहाँ पे हमें नज़र नीचे नहीं करनी पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन टॉपिक जो दे रहे हैं उस टॉपिक को समझना चाहिए। क्लियर है। तीसरा, मैं निवेदन करना चाहती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स से और जो भी जुड़े हैं मेरे चैनल से आज तक, उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जो मैं बहुत शॉर्ट पढ़ा रही हूँ, मतलब बहुत 1 घंटे की क्लासेस नहीं ले रही हूँ मैं, मुश्किल से 15 मिनट की, 20 मिनट की ऐसी ही क्लास रहती है। तो उसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना। हमें लगता है कि क्लास शुरू हो रही है, असेसमेंट लिया है, असेसमेंट तो हमको आता है, लेकिन उसको आप पूरा पढ़ो। हो सकता है कि बीच में कोई एक लाइन ऐसी हो जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो, तो वो एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ना। तो एटलीस्ट चाहे आप स्पीड बढ़ा के देखो, वो आपका ऑन कॉल है, लेकिन आप उसको एक बार पूरा देखो वीडियो को, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तीसरा, मैं आप सभी से धन्यवाद करना चाहूँगी जो भी मुझ पर विश्वास करके मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, उन सभी को थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन, आपको और आपके पूरे परिवार। थैंक यू सो मच।